everyone, how are you? Welcome back to this channel with Tibbets. And today in this video, we are starting a new topic that is modal auxiliary verbs. So before starting, we need to know what auxiliary verbs are. Auxiliary verbs होती हैं जो कह सकते हो आप helping verb या modal verbs को हम auxiliaries कहते हैं. Verbs जो कि action words के साथ हम use करते हैं, like ठीक है, जैसे कि helping verb is MR was were यानी be forms. एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स में ही मॉडल्स को हम काउंट करते हैं जो कि मॉडल वर्ब्स जो कि मूड को बताती है. ठीक है, तो सबसे पहले आज वाले इस वीडियो के अंदर हम कैन और कुड को कवर करेंगे और इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कैन कैन इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सेंटेंस जिसमें कैन यूज हुआ है या होना है, वो एबिलिटी को शो करता है. जैसे आई कैन टीच यू इंग्लिश, इट्स माई एबिलिटी. ठीक है, तो एबिलिटी को शो करने की आई एम एबल टू टीच यू इंग्लिश. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैन वर्ड यूज किया, नहीं कैन मॉडल वर्ब यूज किए. दूसरा, तो क्वेश्चन कैसा बनता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया होगा, इधर आपको ये एबिलिटी है जो साइड में लिखा हुआ होगा, या फिर सेंटेंस इस तरह से दिया होगा जिससे आप ये पता कर सको कि इस सेंटेंस का सेंस या मूड जो है वो एबिलिटी को शो करता है. ओके, देन कैन इज ऑल्सो यूज फॉर कैपेसिटी ना. जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो मैं कैपेबल हूं, मेरी इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ. ठीक है, सो आई कैन लिफ्ट द बॉक्स अप. ओके, तो ये तो दो चीजें हुई, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए हम कैन को यूज करते हैं. और ये ध्यान रखना कि ये हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं. ठीक है, फिर परमिशन के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए या किसी से परमिशन लेने के लिए, बट किस वे में, इनफॉर्मल वे में. इनफॉर्मल मतलब अपने जानने वाले या फिर जिनसे हमारा एक इनफॉर्मल रिलेशन हो. जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो. इनफॉर्मल वे में आप परमिट कर रहे हो, आप कह सकते हो यू कैन गो नाउ, तो हम कैन यूज करेंगे. और फॉर आस्किंग परमिशन, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं तुमसे पेन ले सकता हूँ, अम्ब्रेला ले सकते हैं, कुछ भी मांगने के लिए आप परमिशन मांग रहे हो, है ना. कैन आई यूज योर कार, कैन आई यूज योर पेंसिल. तो ये सब, इन सब चीजों में जहां पर परमिशन ली जा रही है या दी जा रही है, उस केस में भी हम प्रेजेंट के सेंस में कैन यूज करते हैं. दूसरा, टू शो इम्पॉसिबिलिटी. इम्पॉसिबिलिटी जैसे इफ somebody सेज कि इट कैन नॉट बी ट्रू, ये कभी सही नहीं हो सकता, तो ये उस चीज की इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है. यहाँ पे आप देखोगे कि जो कैन है, वैसे ही हम इम्पॉसिबिलिटी के सेंस में मे को भी लेते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको. ओके, तो कैन इज फॉर टू शो इन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग. जब आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हो, यहाँ पे है इट कैन नॉट बी ट्रू, तो ये नेगेटिव सेंस में आपने चूज किया. नेगेटिव सेंस में आप इसको लिख सकते हो कैन इट बी ट्रू, जहां पे आप एक क्वेश्चन पूछते हैं इंटेरोगेशन के फॉर्म में, और इट कैन नॉट बी ट्रू जो बताता है कि ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, दैट इज शोज इम्पॉसिबिलिटी. ओके, देन कुड. कुड जो है वो पास्ट का इक्विवेलेंट समझ सकते हो आप. जैसे प्रेजेंट में हम कैन यूज करते हैं, तो सेम चीजों के लिए पास्ट में हम कुड यूज करते हैं. प्रेजेंट में जैसे हमने एबिलिटी के लिए यूज किया आई कैन टीच यू इंग्लिश, तो पास्ट में भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग. ओके, और आई कुड टीच यू इंग्लिश व्हेन आई वाज इन कॉलेज. ठीक है, और आई कुड टीच इंग्लिश व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तो यहाँ पे ये क्या है, एक एक्ट है. ओके, व्हेन द बोट वाज अपसेट वी वर एबल टू, और वी वर मैनेज टू स्विम टू द बैंक. अभी यहाँ पे आपको देखना होगा कि इधर एबिलिटी थी पास्ट में, जहां पर आप एक एक्ट को दिखा रहे हो. क्या एक्ट, क्या कि आप ऐसा कर सकते थे, पास्ट में क्या कर सकते थे, स्विम कर सकते थे. लेकिन यदि आपको परफॉर्मेंस बनानी है ना, सॉरी परफॉर्मेंस बतानी है उस सेंटेंस में पास्ट के फॉर्म में, कि व्हेन द बोट वाज अपसेट, जब बोट अपसेट हुई या बोट खराब हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो हम बैंक तक तैर कर आ गए, नदी के किनारे तक हम क्या करें, तैर कर आ गए. तो ये हमारी परफॉर्मेंस थी कि हम ऐसा कर पाए. उस केस में वी कुड नहीं होगा, बल्कि वर एबल टू और मैनेज टू. ठीक है, कुड हम यूज नहीं करेंगे इस सेंस में. इसके अलावा परमिशन देने के लिए पास्ट में भी he said I could go,
ओके और एक परमिशन और लेने के सेंस में जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट मान लो आप पोलाइट फॉर्म में जैसे कि कुड आई गेट योर पेन है ना और और भी किसी सेंस में जहां पर आप कुड का फॉर्मेट बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जैसे कुड आई बोरो योर बाइसाइकिल कुड आई गेट योर कार दिस ओके तो ये कुड का फॉर्मेट में यदि आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर परमिशन लेते हैं तो ये क्या वे दिखाता है इट शोज अ वेरी पोलाइट वे ओके काइंड ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट यस you can also say like could you pass me the salt okay तो वो तो था पॉसिबिलिटी को आप एज इट इज सॉरी कुड को आप एज इट इज पास्ट के फॉर्म में कैन का इक्विवेलेंट मानते हो दूसरा पॉसिबिलिटी के सेंस में हम यूज करते हैं शी वॉन्डर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू कि क्या ये सच हो सकता है और सच था शी वॉन्डर्ड तो पॉसिबिलिटी के सेंस में तो इट इज नॉट पॉसिबली लाइक यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रही है कि सही था या नहीं था बट इट कुड बी ट्रू पॉसिबल हो सकता था दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट में जैसे आई कुड नॉट तो नेगेटिव स्टेटमेंट में आप आई कुड नॉट सॉल्व भी यूज कर सकते हो आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व भी यूज कर सकते हो ठीक है कुड के सेंस पे नेगेटिव में आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो ओके देन कुड कैन ऑल्सो बी यूज कुड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यदि हम प्रेजेंट के सेंस में कुड को यूज करें तो कुड जो है वो लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ कैन है ना नॉट मे कैन का लेस पॉजिटिव वर्जन है जैसे आई कुड अटेंड द पार्टी आई कैन अटेंड द पार्टी की पॉसिबिलिटी है मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ लेकिन कुड अटेंड द पार्टी में क्या होगा आपकी चांसेस और ज्यादा कम हो जाते कि हाँ थोड़ा थोड़ा मैं जा सकता था ओके फिर परमिशन के लिए जैसे मैंने बोला कुड आई बोरो या साइकिल कुड आई बोरो या कार तो ये क्या हो गया लेस पॉजिटिव एंड मोर हेजिटेंट ठीक है जब आप पूछते हो किसी चीज के लिए could I borrow your cycle could I borrow your car तो ये क्या है आप डर डर के पूछ रहे हो उससे ओके सो दैट इज फॉर could in present time जब आप could से could का यूज करते हो एक हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं जैसे क्या आप मेरे लिए कर सकते हो could you pass me the salt could you show me the way to the station ठीक है तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली आप अपने जानने पहचानने वालों से तो कुड यूज नहीं करोगे यू विल यूज टू समवन इन अ वेरी फॉर्मल एंड पोलाइट वे ठीक है दूसरा कुड एज अ प्रेजेंट इन्फिनेटिव कैसे यू कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर ओके suppose if someone says you could have accepted the offer that means why didn't you accept the offer है ना कि आपने ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया उसी सेंस को हम इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं you could have accepted the offer so this way can and could we use to show many moods जैसा मैंने दिखाया आपको एबिलिटी शो करने के लिए प्रेजेंट में हम कैन का यूज करते हैं कैपेसिटी शो करने के लिए परमिशन लेने के लिए या देने के लिए इम्पॉसिबिलिटीज शो करने के लिए कुड जो है वो पास्ट का इक्विवेलेंट है जहां जहां पे हमने कैन प्रेजेंट में यूज किया वहां वहां पास्ट के फॉर्म में हम कुड यूज करते हैं जैसे पास्ट एबिलिटी परमिशन लेना देना पॉसिबिलिटी एंड नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर भी हम कैन को भी यूज करते हैं जैसे आई कैन नॉट गो देयर I could not go there in past form of can. Then in less positive version of can, जब आप can से भी less लेते हो जैसे could का सेंस होता है कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो और कम है पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में could you pass me the salt could you show me the way okay और इन्फिनेटिव के फॉर्म में भी जैसे you could have accepted the offer जिसका सेंस जाता है तुमने ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया सो दैट्स ऑल अबाउट कैन एंड कुड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मे एंड माइट और थोड़े से 5 to 6 वीडियोस के अंदर आपका मॉडल वर्ब्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा होपफुली इट्स ऑल ओके टू यू यदि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं इस वीडियो को शॉर्ट इसलिए बनाना चाहती हूँ ताकि आप इन दो छोटे से मॉडल्स के ऊपर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय